हैं, या अगर हम आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, वो तो खैर हम नहीं कर सकते। वो कंट्री बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम अपनी पीएसएल की इज्जत तो रख सकते हैं, या ये नहीं रख सकते। पीएसएल के अलावा भी जितनी भी और कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, लाइक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनमें कोई लीग्स नहीं होती। लेकिन वहां पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, या अगर साउथ अफ्रीका में देख लें, वहां लीग होती है। सो उसके बाहर रोड के ऊपर वो जो इंडिया का कल हुआ, जिसके बाद एस्केलेशन हुई, नूर खान एयरबेस के बाहर रोड पे आके गिरा, उसके विजुअल्स भी मौजूद है, वो अंदर नहीं गिरा कॉम्प्लेक्स में। उसको भी मेंशन किया हुआ कि हमारे उड़ने के 20 मिनट बाद वहां कुछ हो गया। टॉम करन रो रहा था। सिर्फ पाकिस्तान में रो रहे हैं? मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? तो इंडिया झूठ बोल रहा है कि वहां भी दागे गए, और ये जो कल सुबह पाकिस्तान ने वीडियो दिखा के जो एस्केलेशन की है, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनके चैनलों को आपने देख लें, ऑस्ट्रेलियन किसी बंदे ने कहा कि जय शाह को हटना चाहिए आईसीसी के, उससे मैं पढ़ा था किसी कॉरेस्पॉन्डेंस का था। तो लोगों की जब ये सोच डेवलप होती है ना, जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं, क्या वो खाते में नहीं ला रहे, क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का, ठीक है, उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था, ये तो सम रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये लीग बीच में रुकी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो गई, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप, उन्होंने एंजॉय किया, एंजॉय कर रहे हैं इस लीग को, तब जाके ये वापस आए। ये गोरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक दफा लीग छोड़ के चले जाएं, दोबारा आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ ग्रेट साइन पाकिस्तान के लिए और हमारी लीग के लिए कि जितने भी क्रिकेटर्स वापस आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं तो कहूंगा कि एक वो दौर भी था जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और कुछ खासतौर पर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया जब पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ रही थी, वो सारे स्टार्स आए। तो इसी तरह इन्हीं जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही, उससे ज्यादा पैसे पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही, उससे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते, तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो है लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो नहीं। अब एक और चीज देखो कि आईपीएल भी रुका, आईपीएल के भी प्लेयर्स वापस गए, कोई जवाब नहीं दे रहे। उनके चैनलों को आपने देख लें, ऑस्ट्रेलियन किसी बंदे ने कहा कि जय शाह को हटना चाहिए आईसीसी के, उससे मैं पढ़ा था किसी कॉरेस्पॉन्डेंस का था। तो लोगों की जब ये सोच डेवलप होती है ना, तो आपको पता लगता है कि यार दुनिया की जैसे ये कैसी चूंकि जो किया उसने जय शाह ने, उस पर ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ बुलंद हुई, पाकिस्तान में भी आवाज़ें, पाकिस्तान को तो पहले ही पता है इनके बारे में। आप समझते हैं कि अब ये भी एक सोच है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको दुनिया में इधर उधर से भी आवाज़ें आएंगी कि भाईजान क्या कर रहे हैं? ये हम वक्ती तौर पे समझते हैं कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा या हमें कोई नहीं सुन रहा, कोई भी हो, मुकाफात अमल हैं। और आपको पता लगता है कभी कि यार मैंने फलां किया था तो ये आज हो रहा है मेरे साथ। तो अगर मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपको कहा था कि इंडिया को इसराइल से पीछे ना समझें,
या कम भी ना समझें। अच्छा, उसको ना पीछे समझिए कि जो जय शाह वाला मामला है अजहर खान साहब, आप समझते हैं वाकईतन जो उन्होंने किया है ये खालिस्तन उनके उस ओहदे के साथ जहाँ पर वो मौजूद हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी है, और जो आवाज़ें उनके लिए बुलंद हो रही हैं या जिस तरीके से लोग उन्हें मुनाफिक कह रहे हैं, दोगला कह रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, सच ही कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? हाफिज साहब, आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या व्हाटएवर यू से, कि वो अगर जो भी है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उसका कंसर्न नहीं है, उसका तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ कंसर्न है। जो भी वो बात करेगा ना, उसका जो असर होगा वो खाली पाकिस्तान पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। पूरी दुनिया पर। और अगर वो इतना बाइस्ड होकर और इतना वन साइडेड होकर अगर जय शाह ये बात कर रहा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे आदमी को ना आईसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ही सो बाइस्ड, वो सिर्फ लेकिन वो ये समझता है कहेंगे कि वो तो क्रिकेट मुंतखब नहीं- होकर आए हैं। वो हाफिज साहब वो समझता है क्रिकेट जो है ना सिर्फ। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने पीएसएल को बाहर निकलते वक्त अब मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा, खासकर ऐसे हालात में। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम कॉरन की हालत भी उसी समय बिगड़ गई जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो चुका है। वो फुट फुट कर रोड पड़े और उन्हें संभालने के 2-3 लोग लगे। बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन जो लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा थे, ये बातें एक इंटरव्यू में साझा की गई। बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन ने जो लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा थे, उन्होंने बताया कि पीएसएल से बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स निकल चुके, अब पीएसएल चालू होना बहुत ही मुश्किल। खिलाड़ियों के लिए फ्लाइट के 20 मिनट बाद उस एयरपोर्ट पर मिसाइल का हमला हुआ। दुबई पहुंचकर सबको राहत की सांस मिली, लेकिन डर का माहौल रहा। पाकिस्तान को मैं पीएसएल कराना सेफ नहीं है। रिशाद ने कहा, एक खबर सुनकर सब डर गए थे, परिवार वाले भी बहुत घबरा गए थे। बम धमाके, मिसाइल अटैक की खबरें सुनकर वो टेंशन में आ गए थे। मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं सुरक्षित हूँ। पीएसएल रोकने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की कि बचे हुए मैच कराची या दुबई में कराए जाएं। इसके लिए बैठक भी हुई जिसमें खिलाड़ियों की राय ली गई, लेकिन रिशाद उस मीटिंग में पीसीबी चेयरमैन कराची मैच कराने की बात कही तो, लेकिन उन खिलाड़ियों को बताया ही नहीं गया कि वह 2 दिन पहले ही ड्रोन अटैक हो चुके हैं। बाद में सबको पता चला कि तो किसी ने भी वहां खेलने से सहमति नहीं जताई। पीसीबी की इस कोशिश की टूर्नामेंट को दुबई शिफ्ट किया जाए, लेकिन यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बचे हुए मैचों के लिए होस्ट करने से इनकार कर दिया। इसके चलते पीसीबी को टूर्नामेंट को टालना पड़ा। इस दौरान भारत में भी आईपीएल चालू हो चुका है। एक हफ्ते के लिए बंद हुआ था, लेकिन अब नॉर्मल स्थिति में आ चुका है और वो चालू हो चुका है। रिशाद खान ने कहा कि पाकिस्तान खिलाड़ी छोड़ रहे थे तब पीसीबी चेयरमैन खुद मदद की और सभी को सुरक्षित दुबई भेजा गया। इस घटना के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की साख पर बड़ा झटका लगा है और विदेशी खिलाड़ी कोई भी दोबारा पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। पीएसएल तो जाम ही हो गया।